था, उस ज़माने के जो स्टूडेंट थे अब तो उतनी सीनियर डॉक्टर्स हो गए, 20 साल पुरानी बात है, 25 साल। वो कहते हैं कि जितना उसमें हमने एंजॉय किया और लर्निंग की उतना किसी में नहीं की। तो मैं वो कहता हूँ कि यार हम लोग जब बैठे हुए हैं तो कोई चीज़ नाकाम कैसे होगी, और ये तो आपकी अपनी हार मानने के ऊपर है। आप हार मान लेंगे यार फला नहीं आया तो नाकाम होगी, भाई फला आए या ना आए, कराची का शायर शोरा आए या ना आए, हैदराबाद से कोई आप आए या ना आप आए, आप तो बैठे हुए ना, हम तो बैठे हुए, कैसे नाकाम हो। और दूसरी बात ये है कि एक वो है हसन अकबर कमाल, एक शायर थे बड़े अच्छे, 1990s में उनका इंतकाल हुआ, कराची के थे, कम उम्र में इंतकाल हुआ, नहीं इंतकाल शायद बाद में हुआ। उनकी एक किताब आई थी ख़िज़ा मेरा मौसम, उसके अशार थे कि क्या होता है ख़िज़ा बहार के आने जाने से, सब मौसम है दिल खिलने और दिल मुरझाने से। तो आपका अगर दिल खिला हुआ है तो आप नाकाम नहीं हो सकते, आपका अगर दिल खिला हुआ है तो आपकी कोई महफिल ख़राब नहीं हो सकती, और दिल बुझा हुआ है तो आप कहीं भी बैठ के नाकाम हो जाएंगे। ये अपने अंदर की जो कैफियत है वो एक अलग चीज़ होती है। अपने अंदर के इंसान अगर जिंदा है उसकी तामीर करनी चाहिए। ये जो हमारी यानी आज यौम हुसैन हुआ है या ये जो महफिल मुसालमा है या मिलाद होगा इंशाअल्लाह, ये सारे आपके अंदर के इंसान को जगाने के लिए। जब आपका अंदर का इंसान अगर जागे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि इर्द गिर्द की फिजा कैसी है। अगर वो भी एक शेर है भाई साहब, बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आज़ाद होता है। तो कफस में भी वो खुश है, और जो वैसे जिसका दिल मरा हुआ है वो महलों में भी बैठ के जो हाय हाय कर रहा है। बात ये है कि ये आपके अंदर का मौसम है जो चीज़ों को कामयाब और नाकाम बनाता है, खुशगवार और नाखुशगवार बनाता है। इसीलिए मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का भी सबक देना चाहता हूँ, और हमेशा याद रखना इस बात को। और ये इस्लाम का भी बुनियादी उसूल है, मगर हमारा इस्लाम तो वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है। शेर सुने आप, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दुरकत के इमाम। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दुरकत के इमाम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मजहबी रहनुमा फ्यूचर के आप लोग हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी है, जिन्होंने डेंटिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने फिजियोथेरेपी पढ़ी है, जिनका शऊर जो है वो रोशन है, जिनका दिमाग वसी है, वो लोग हैं जो कि आगे जाके वो कर देते हैं। वो ऐसे लोगों को तो क्या, एक शेर मुझे याद आ रहा है, अब भी दीवारों से एक बूए नफस आती है, हाय जिंदा में भी क्या लोग थे हमसे पहले। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर आपको आपका वो माहौल ही बदल जाता है। कंपनी बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अच्छी कंपनी में बैठे हुए तो एक खुशखुशी सी फिल्म भी बड़े मज़े आता है देखने में, और अगर आप बेकार कंपनी में बैठे हुए तो कोई भी चीज़ लगा दो आपको बेकार ही लगेगी। तो पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके अंदर का मौसम, दूसरी आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है
जिंदगी है यार, देखो ये क्या हो गया। मुझे तो याद है कि मेरे क्लास फेलो था, जब हमने हमारे वक्त में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के टेस्ट था, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसमें वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। अच्छा, दूसरे पास भी हो गए यार, नंबर नहीं आए, पास हो रहे, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने सबके लिए मंगाए समोसे और ड्रिंक। फेल तब उसे यार मैं 2 सब्जेक्ट में पास हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। तो यार वो ही रिफ्यूज टू बी डेमोरलाइज। उसने कहा मैं नहीं हुआ डेमोरलाइज, यार मैं 2 सब्जेक्ट में पास हो गया, बता। कहने का मतलब ये है कि ये आपके अंदर की चीज़ है, आपके अंदर की चीज़ होगी। तो ये कैसे कि नाकाम हो जाएगा यार, कैसे नाकाम हो जाएगा? हमने जिंदगी में हमारे ऐसे कोई फंक्शन ट्रेंडिंग है जो नाकाम हो, ये बारिश से नाकाम हो जाएगा? बारिश तो है, कौन सा ऐसा तूफानी आ गया। तो लेकिन कश्ती में जो लोग बैठे थे उन्होंने तो तूफान को भी कामयाब बना दिया। जो कश्ती में बैठे थे पॉजिटिव लोग, बाहिम्मत लोग, सच्चे लोग, जल्दी लोग थे ना, जल्दी होते। करबला की आज आपने बहुत सारी बातें सुनी। एक और मैं आपको बात बताऊँ, सामने मुख्तलिफ होते हैं, कोई 2 लाख बताता है, कोई 4 लाख बताता है, 30,000 कम से कम थे। 30,000 की फौज सामने थी और 72 थे इधर। अलबत्ता 3 लोग उधर भी थे, 4 लोग उधर भी थे, जो कि लड़ाई शुरू होने से पहले 30,000 का लश्कर छोड़ के 72 में हम आपकी तरफ से लड़े, क्योंकि आप हक पर हैं। और इधर से एक बंदा भी उधर नहीं। ये इतनी बड़ी एक मिसाल है कमाल की कि हमेशा ये होता है कि लोग जान बचाने को भागते हैं। यहाँ जिन लोगों की जान बची हुई थी वो अपनी जान लुटाने के लिए वहाँ से इधर आते। तो सही लोग, सच्चे लोग थोड़े ही होते हैं। कुरान शरीफ में भी है ना कि अक्सर जो है वो गुमराह ही होते हैं, अक्सरियत गुमराहों की होती है। अल्लाह मियाँ को भी अक्सरियत को इतनी पसंद नहीं है कि बहुत सारे मजमा जमा किया जाए। उसको भी ये पसंद है कि 5 शायर हो और अच्छी शायरी पढ़ाई। लिहाजा इस चक्कर में आप इनसे बेफिक्र रहे, इंशाअल्लाह ताला महफिल होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर हबीब से भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन ये ज़रा मसरूफियत में रहे और कुछ मेरी भी मसरूफियत रही, कि स्टूडेंट्स को बैठ के ना उनसे ज़िंदगी की बातें करनी चाहिए। मेडिसिन की बातें करते हैं, सर्जरी की बातें करते हैं, लेकिन देखें साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो फ़नी एतबार से माशरे को आगे ले जाती है, लेकिन महसूसात के लिहाज से, फीलिंग्स के लिहाज से, रिलेशनशिप्स के लिहाज से, फैमिली बनाने के लिहाज से जो चीज़ आगे लेके जाती है वो जो है वो सोशल साइंसेज होती है, जिसके अंदर लिटरेचर शामिल है, जिसके अंदर अदब शामिल है। तो अगर हम आपस में वो सारी बातें आपसे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अब आप में से बेशतर के वालिदैन तो यहाँ पे है नहीं, बेचारे घर में बैठे हैं। तो हमारा ही काम है कि हम आपको बैठ के, और अगर वो कर भी रहे तो भी उस्ताद का काम, देखो कोई बड़ा उस्ताद जो है वो सब्जेक्ट का उस्ताद नहीं होता, लाइफ का उस्ताद होता है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पिछले बैचेस में, पुराने बैचेस में उनके मुंह में भी चढ़ा होता है कि टीचर ऑफ लाइफ। आई एम नॉट ए, डोंट इंसल्ट मी बाय कॉलिंग मी टीचर ऑफ सर्जरी। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ सर्जरी, आई एम टीचर ऑफ लाइफ। ये नहीं है कि अगर सर्जरी से हट के कोई बात हो तो रजी साहब से बोले यार ये तो मैं बता ही सकता। आई हैव माई ओपिनियन ऑन दैट एज वेल। तो कोई लिटरेचर की बात हो, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको गाइड कर सकते हैं और करेंगे। तो इंशाअल्लाह जब ये सब चीज़ें ज़रा और हो जाएँ तो किसी रोज़ बैठ के, शाम में, दोपहर में बैठ के, फिर ऊपर ऑफिस में बैठ के एक आप लोगों से मीटिंग करेंगे, जिसमें हम आलमी शायरी के तनाजुर पर डिस्कशन करेंगे कि दुनिया में
डायरी का डेवलपमेंट कैसे हुई और कैसे हो रही है। आजकल जो है मिसाल के तौर पे पोर्चुगल में क्या लिखा जा रहा है, मिसाल के तौर पे अमेरिकन शहर में वॉल्ट विटमैन जो है उसकी लीव ऑफ ग्रास जो है वो क्या उसकी किताब जो आई है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया, उसके बारे में क्या 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 बातें हुई। मिसाल के तौर डोरथी पार्कर ने जो है वो कौन सी किताबें, क्या सिल्विया प्लैथ ने क्या लिखा है। तो हम बैठ के दुनिया भर के अदब पे बात कर सकते हैं और देखें दुनिया में हो क्या रहा है। अनवर शोर का एक शेर है, देख तो घर से निकलकर ये गली में क्या है, देख तो घर से निकलकर ये गली में क्या है, तुझ में कुछ भी ना सही और किसी में क्या है। अगर आप निकल के ज़रा देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह का हो रहा है, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे और आपको भी मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि दुनिया में किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह महफिल मुसलमा का अभी साहब आगाज़ करते हैं और आप अब कलाम सुने और इमाम हुसैन का भी काम। एक बात मैं और कहता चलूँ यहाँ पर महफिल मुसलमा के हिसाब से, आप किसी ज़बान का शायर उठाएं, बड़ा शायर उठाएं, उर्दू के किसी बड़े शायर का नाम बताएं, मिर्ज़ा गालिब, और बताएं और बताएं अल्लामा इक़बाल। यार ये तीनों शायर जो हैं, ये तीनों के नाम बताएं। सिंधी के किसी बड़े शायर का नाम बताएं, चाँदनी मिठाई। पंजाबी का बताएं, यार ये सारे के सारे करबला के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए। और मिर्ज़ा गालिब को आप उठाएं, मीर तक़ीवीर ने तो ऐसा शेर कहा है कि ज़ेरे शमशीर सितम वीर तड़पना कैसा, ज़र्बी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया नहीं। और अल्लामा इक़बाल का आप देखें, उर्दू में फ़ारसी में दोनों ज़बानों में उन्होंने इतने अच्छे करबला पे अशार कहे कि क्या किसी ने कहा। गालिब तो खैर थे ही बहुत ज़्यादा, मतलब आशिक़ थे इमाम हुसैन। इसी तरह बुल्ले शाह आपको आप उठा के देख लें, आप उनको देख, ये क्या अजीब बात है। अच्छा, जो छोटे शायर होते हैं उनमें तो कोई खिलाफ नहीं निकल आता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि चूंकि वो करबला के खिलाफ होते हैं लिहाजा वो छोटे ही रह जाते हैं, या चूंकि वो छोटे होते हैं इसलिए करबला की समझ नहीं आती। छोटे होते हैं करबला समझ। तो बात ये होती है कि समझने के लिए भी जहन बड़ा होना चाहिए। आपका जहन जब छोटा हो जाएगा, तंग नजरी आ जाएगी, तो आपको करबला समझ में आएगी नहीं। फिर आपको ये समझ में आएगा, आइए आइए नवेद सरूर साहब भी आ गए, शायरों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। तो कहने का मतलब, आप नवेद आ जाए, कहने का मतलब ये है कि बड़ी सोच रखने वाला आदमी जो है उसकी सोच बड़ी होती है। कॉलरिज जैसा शायर जो था, उसने अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी, उन्होंने इमाम हुसैन पे क्या क्या लिखा है। तो जो बड़े शायर होते हैं उनको आप ये देखें, नेल्सन मंडेला, गांधी, उनको मजहबी ताल्लुक नहीं रहे इमाम हुसैन से, मजहबी ताल्लुक में। मैं आपको एक और पर्सनल बात बताऊँ कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने स्टडी एक होती थी हमारी, उसमें लेफ्टिस्ट बुक्स पढ़ी जाती थी बड़ी बड़ी, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ओरिजिन ऑफ फैमिलीज, सारे दास कैपिटल, वो सब हम पढ़ते थे, बैठ पढ़ाते थे हमें। तो कराची के बड़े बड़े जो थे वो उनके साथ बैठ के पढ़ते थे। लेकिन मैं आपको यकीन से बताता हूँ, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि उन्होंने लाइफ का और वर्ल्ड का जो एनालिसिस किया और हिस्ट्री का जो एनालिसिस किया वो बहुत पक्का और सच्चा है। लेकिन आप लोग ऐसे खालियात नहीं बैठे हुए यार। जो जितने वो मॉडर्न हैं और जितने वो एडवांस्ड हैं और जितने वो प्रोग्रेसिव हैं, मैं समझता हूँ कि हम किसी से कम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। जो प्रोग्रेशन हमारे जहन में है, जो ब्रॉड माइंडेडनेस हमारे हैं, वो किसी के भी है। अभी बात में आज सुबह कह रहा था कि आप देखिए इमाम हुसैन के यहाँ हर फिरके और हर मजहब का आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, मजे लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, सर कटाने के लिए बैठा हुआ। तो कुछ तो होगा ना उस बंदे में, क्योंकि जो
इस्लाम को मानता भी नहीं है, वो भी चला रहा है। तो भाई एक जनरल जो इस्लामी सोच है वो बड़ी सोच है, इसीलिए मतलब मैसेज मुसलमान का मत कर रहे। इंशाल्लाह आज हो जाएगा, उसके बाद अगला फिर होगा। जितने लोग हमारे बैठे सुनेंगे, अगली दफ़ा मौसम अच्छा होगा और ज़्यादा लोग आएंगे, कराची से आएंगे, हैदराबाद से आएंगे, सब आएंगे। लेकिन आज हम बेवफाज के शायरों को सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला उसी को कामयाब करेंगे।